हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। देखिए लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे आ, उच्चक, निम्नक यानी कि सुप्रीमम, इन्फीमम, ठीक है, ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, ठीक है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है, और परिबद्ध समुच्चय। इस सब का हमने एग्जाम्पल लेकर भी देखा था। ठीक है, आपको सब कुछ बता दिया था। जैसे मान लो आपके पास बताया था मैंने कि जेड है, जैसे जेड प्लस है। ठीक है, जेड प्लस की बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो जेड प्लस का इन्फीमम और सुप्रीमम ये बताइए आप। जेड प्लस का मतलब क्या है? सारे के सारे ऐसे नंबर जिसमें से केवल सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर ही हो। ठीक है, एक तरह से ये क्या बन जाता है, एन ही तो बन जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर सेट ही तो बन जाता है जेड प्लस। ठीक है, इसमें जीरो काउंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसका जो इन्फीमम है यानी कि सबसे छोटा नंबर जो है वो तो क्या है हमारे पास, 1 है। और जो सुप्रीमम है इसका वो क्या है बताइए मुझे। इन्फिनिटी है, यानी कि विद्यमान नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? विद्यमान नहीं है, उच्चक विद्यमान ही नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इन्फिनिटी मत कर देना और चले कि आप इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, और अगर हमारे पास ये तो सेट हो गया, सेट। ठीक है, अगर हमारे पास सेट की जगह एक इंटरवल है, मान लेते हैं कोई रियल नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, तो हमारे पास आपने कोई इंटरवल बनाया, अगर 1 और 2। ठीक है, दो आपके पास नंबर हैं, बस तो दो का हमने सेट ले लिया, वो इंटरवल ले लिया। ठीक है, इधर से कहा जाए तो कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है, जानते हैं ना आप, ओपन इंटरवल। इसमें अंदर जो अगल बगल वाले नंबर होते हैं वो काउंट नहीं होते। ठीक है, केवल इनके बीच के नंबर काउंट होते हैं। अब इस मान लो ये एस है, अब आपको कहा जाए कि इसका इन्फीमम बताइए और सुप्रीमम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि सर जी बिल्कुल इससे छोटा नंबर 1 है, तो इसका इन्फीमम तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सुप्रीमम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इन्फीमम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं एस में, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो एस है वो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, तो जो 1 और 2 है ना वो रियल नंबर में सब में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि एस में नहीं करते। तो कोई बात नहीं, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना आर में, तो लेकिन इसका मतलब क्या है? सुप्रीम और इन्फीमम ये होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एस में नहीं है तो नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो अपर इंटरवल में तो क्या है कि उसके जो इन्फीमम और सुप्रीम है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके आगे हमें पता है कि रियल नंबर का जो सेट है उसमें जो उच्च निम्नक है वो विद्यमान नहीं होते, क्योंकि निम्नतम मान भी नहीं पता होता और अधिकतम मान भी इसका नहीं पता होता। क्लियर? तो ये हमारी बात थी उच्च व निम्नक की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्ण क्रमित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र यानी कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। देखिए हमने अब तक जो पढ़ा, हमने फील्ड पढ़ लिया था। फील्ड में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि फील्ड में कितने एक्सियम्स होते हैं भाई? 5 तो हाँ 4 तो होते हैं हमारे पास, नहीं 5 5 होते हैं हमारे पास योग के लिए। 5 ही होते हैं हमारे पास किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। और एक होता है बंटनता। ठीक है, उससे मिलकर क्या बनता है? फील्ड। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर के लिए, यानी कि क्रमित क्षेत्र के क्रमितता जो होती है उस ऑर्डर के लिए हमने पढ़े। तो उसमें थे 4 एक्सियम्स। ठीक है, वो कौन कौन से थे? नंबर पहला था हमारे पास टाइकोटॉमी लॉ। ठीक है, टाइकोटॉमी लॉ में त्रिविभागीय नियम। सेकंड था हमारे पास संक्रामकता। ठीक है, और नंबर थर्ड था हमारे पास योग के लिए योग के लिए
अपवर्तनशीलता और गुणन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 नियम उसके हो गए, 11 लवाइजियम्स उसके थे क्षेत्र के लिए। अब बात आती है पूर्णता की। तो सिर्फ पूर्ण जो भी क्रमित क्षेत्र होगा, जो भी सेट एक क्रमित क्षेत्र होगा, उसी को अब हम आगे पूर्णता के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर फील्ड तो वो ऑलरेडी होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। तो देखो क्या होते हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं पूर्णता के लिए भी। ठीक है, नंबर 1 जो पहला एग्जाम्स होता है उसे हम कहते हैं उच्चक अभिग्रहित। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उच्चक अभिग्रहित कहते हैं। देखो उच्चक अभिग्रहित क्या होता है, ऐसा अभिग्रहित हमने अभी तो पढ़ा था कि सुप्रीमम है, इन्फीमम है। ठीक है, यहीं से निकलता है ये क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर, ठीक है, प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय एस का उच्चक एफ में विद्यमान होता है। पढ़ने में थोड़ा समझ में आया? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपके पास मान लो कोई सेट फील्ड है एफ, ऑर्डर फील्ड एफ है, इसका कोई भी उपसमुच्चय है एस। ठीक है, तो इस एफ जो उपसमुच्चय आपने लिया है ना, इसका जो उच्चक है, इसका जो सुप्रीमम है, वो एफ में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय एस का उच्चक यानी कि सुप्रीमम एफ में विद्यमान होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, उच्चक अभिग्रहित की पालना करेगा। याद रखिए कि प्रत्येक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक सेट सबसेट लिया उसका उच्चक विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान होना हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं जो विद्यमान है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई एस है जो सबसेट है एफ का, इसका जो उच्चक है सुप्रीमम है वो विद्यमान है, वो एग्जिस्ट करता है एफ में। तो ऐसे ही प्रत्येक इसके सभी जो सबसेट है ना, वो इसमें विद्यमान होने चाहिए। वो उसका उच्चक जो है वो एफ में विद्यमान होना चाहिए सभी का। ठीक है, सेम ऐसे ही हम बात करते हैं तो वो बात आती है निम्नक के बारे में। ठीक है, इसने बात की ना उच्चक के बारे में, वैसे से बात निम्नक की आती है। जैसे जो उच्चक अभिग्रहित हो गया वैसे निम्नक अभिग्रहित हो जाता है। अब दोनों जो अभिग्रहित हैं वो की पालना होती है क्रमित क्षेत्र के अंदर, तो क्या कहलाती है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। ठीक है, इतना सा तो है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दूसरा जो है हमारा वो क्या है, निम्नक अभिग्रहित के बारे में बता देता हूँ। तो निम्नक अभिग्रहित क्या कहता है, वो कहता है कि क्रमित क्षेत्र में प्रत्येक नीचे वाले, ठीक है, क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक नीचे की ओर हमारे पास परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय एस का निम्नक एफ में विद्यमान होता है। ठीक है, समझ आया? आपके पास निम्नक अभिग्रहित की बात हो गई, वैसे से उच्चक अभिग्रहित की बात हुई है, मतलब कि उसका विद्यमान हो रहा है, निम्नक विद्यमान है। ठीक है, तो निम्नक प्रत्येक उपसमुच्चय एफ का, अब एफ जो हमने माना है क्रमित क्षेत्र, वह कोई सा भी सेट हो सकता है। ठीक है, हम बात ले लेते हैं रियल नंबर की, और ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है कि क्या प्रत्येक रियल नंबर, मतलब कि एक रियल नंबर सेट है, प्रत्येक रियल नंबर मतलब रियल नंबर का जो सेट है वो आपके पूर्ण क्रमित अभिग्रहित होता है या नहीं। रियल नंबर इज अ
कंप्लीट ऑर्डर फील्ड और नॉट। और बिल्कुल ये बात सही है कि एक रियल नंबर जो है वो क्रमित अभिग्रहित होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम इसी चीज को करेंगे। और इसी के साथ अगर आप पेपर में आती है कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र की डेफिनेशन, तो आप क्या लिखेंगे कि जो क्रमित क्षेत्र, ठीक है, जो क्रमित क्षेत्र क्रम पूर्णता, ये क्रम पूर्णता के थे दोनों, ठीक है, उच्च व निम्नक, क्रम पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए मैं चाहूँ तो बोल के ही आपको लिखवा सकता हूँ खाली, मैं बोलगा ये सब चीज़ मैं नहीं लिखूँ, लेकिन आपको पेपर में पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। नंबर जो है आपको लिखने के ही मिलेंगे, आपको वहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा तभी प्रॉपर नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर का मतलब 2 में से 2 नंबर, 3 में से 3 नंबर, 4 में से 4 नंबर, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना तो आपको मिले। अगर वो नंबर कटे नहीं तो काम बनेगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गई जो क्रमित क्षेत्र कम पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करे। और कम पूर्णता क्या होती है? उच्च अभिग्रहित, निम्न अभिग्रहित, लेकिन सभी समुच्चयों के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वास्तविक के लिए हम बात करते हैं कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही, पूर्ण क्रमित क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर फील्ड होता है वो क्या होता है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र ही होता है। इसे लिखते हैं हम आर से, ठीक है। और पूर्ण क्रमित क्षेत्र कैसा होता है? अद्वितीय होता है। अगर हम बात करें, आपके पास अगर रियल नंबर के गुणधर्म को फाइनल करना है, मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो रियल नंबर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। ये अगर प्रूफ करना है हमें तो हमको वही 11 गुणधर्म पालन करने पड़ेंगे। वो 11 उसके, यानी कि नंबर 1 से हिसाब से आपके पास एडिशन के लिए, ठीक है, योग के अभिग्रहित किसके लिए? फील्ड के लिए, ठीक है, और गुणा के लिए 5 अभिग्रहित इसके हैं, 5 अभिग्रहित इसके हैं, आप जानते हैं ना। और एक होगा हमारे पास बंटनता के लिए, ये तो हो जाएगा आपके पास, इसको मिलाकर क्षेत्र के अभिग्रहित है, ठीक है। फिर 4 हो जाएंगे आपके पास, एक तो हो गया त्रिविभागी नियम संक्रामक, ठीक है। नंबर 3 अवस्था है योग के लिए, योग के दिश नियम, योग का एक दिष्ट नियम। और फिर हमारे पास गुणन के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक रियल नंबर जो होता है ना, एक जो, जिसके बाद फिर आएंगे उच्चक व निम्नक वाले, ठीक है, 2 और वो भी आएंगे। तो हम जानते हैं कि एक रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेट होते हैं। जैसे आपको पता है कि इसी के अंदर क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक देखा जाए तो नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर फिर 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक देखा जाए तो होल नंबर का हो जाएगा। माइनस भी ऐड कर दो, प्लस भी ऐड हो जाएंगे तो जेड हो जाएगा ना। जैसे इस पर बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट बन सकते हैं, और प्रत्येक सबसेट का जरूर कोई ना कोई उच्चक व निम्नक इस रियल नंबर की लाइन में विद्यमान होगा ही होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, लाइन है, इसमें तो नंबर सबको इंक्लूड करके बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है
कि आप कह रहे हो कि रियल नंबर लाइन में कोई भी उच्चक निम्नक विद्यमान है और वो इस नंबर इसमें इसके अंदर नहीं आ रहा हो, ठीक है, उच्चक भी है वो, उसका निम्नक भी है, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई यहाँ पे थोड़ा नंबर आएंगे ऊपर नीचे तो नंबर आ सकते नहीं है, नंबर आएंगे तो इस लाइन के ऊपर ही आएंगे ना। तो इसलिए इस रियल नंबर के ऊपर आप कितने भी सबसेट बना लो, वो सभी सबसेटों के उच्चक व निम्नक इसी नंबर लाइन के ऊपर विद्यमान होंगे, और इसी वजह से ये रियल नंबर लाइन जो है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र बनती है, कहलाती है। ये सारे के सारे नियम पहले ही क्षेत्र बना चुके हम इसको, ठीक है। ये सारे जो क्रमित क्रमित नियम है, क्रमित अभिग्रहित जो है ना, वो का भी पालन करते हैं, चारों हम आपको बता ही चुके हैं ये, ठीक है। ऐसा वो दो नंबर ले लो जिनको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो मतलब कि आपने लिया 5 और लिया आपने -4, तो या तो 5 बड़ा होगा 4 से, -4 से, या छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पर 5 जो है वो बड़ा है, तो ये 3 नियम हो जाते हैं इसमें। संक्रामक आप जानते हो कि 5 बड़ा है -4 से, और 5 बड़ा है -2 से, ठीक है, या फिर -4 बड़ा है, -4 या -1 लिखना चाहिए मुझे, माइनस का जो 1 है वो बड़ा है -4 से, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो 5 है वो बड़ा होगा -1 से, ठीक है। तो ये हो गया आप संक्रामक योग के लिए एक नियम भी ऐसे बताया था मैंने आपको, ठीक है, या तो a बड़ा है b से या b बड़ा है a से। और गुणा के लिए मतलब कि x के अंदर आपने x बड़ा है y से, तो आप x में कुछ जोड़ोगे y में कुछ जोड़ोगे तो वैल्यू वही की वही रहेगी। ऐसे गुणा के अंदर की आप दोनों तरफ कुछ ना कुछ गुणा करोगे तो अभी चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप सब समझते हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो सब चीज़ फॉलो करानी पड़ेगी, और इसका आंसर जो है आपकी कॉपी बुक में भी दे रखा है, इसलिए आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूर्ण क्रमित क्षेत्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत हो कोई बात हो तो हमें बता सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो चीज़ है वो चीज़ मेन होती है, और वो चीज़ को करने के लिए आपको सिर्फ इसमें लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि इसका प्रत्येक जो समुच्चय है उसका उच्चक व निम्नक इसी नंबर लाइन के ऊपर विद्यमान है, इसीलिए इसमें उच्चक अभिग्रहित और निम्नक अभिग्रहित भी संतुष्ट करेगा। अतः जो रियल नंबर लाइन है यानी कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।